Tonight we will see regulation 144 execution of dust control measures. But first you have to know what are the dust control measures. Then and only then you will be able to understand this regulation. What are the evils of coal dust? There are three evils of coal dust. Number one, coal dust may cause coal dust explosion. Number two, it is harmful to the health of persons. It causes pneumocosis. There are so many types of pneumocosis. कोल माइनस न्यूमोकोसिस, कोल डस्ट के कारण कोल माइनस न्यूमोकोसिस और अदर डस्ट के कारण और भी न्यूमोकोसिस होता है, जिसको हम सिलिकोसिस, बेरिलियोसिस, एस्बेस्टोसिस, सिडेरोसिस बोलते हैं. ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ कोलमाइज रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन लिया है, तो हम कोलमाइज न्यूमोकोसिस की बात करेंगे. ठीक है ना. न्यूमोकोसिस जनरल टर्म है. जितने डस्ट रिलेटेड लंग डिजीज है उनके से होने वाली बीमारी को हम क्या बोलते हैं? न्यूमोकोसिस. ठीक है. तो और तीसरा होता है कि विजिबिलिटी को ही इफेक्ट कर देता है. तो कितने विल्स है कोल डस्ट के? कोल डस्ट के कारण कोयला में कोल डस्ट का एक्सप्लोजन हो सकता है. ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि कोल डस्ट को हम इनहेल करते हैं तो कोल माइनस न्यूमोकोसिस हो सकता है. तीसरा, विजिबिलिटी को इफेक्ट करता है. तो कहने का क्या मतलब हुआ कि कोल डस्ट को हार्मलेस बना दिया जाए. क्या बना दिया जाए? हार्मलेस बना दिया जाए. उसी के लिए रेगुलेशन है. अब कोई पढ़ाता है तो सबसे पहले रेगुलेशन चालू कर देता. पहले तो ये रेगुलेशन क्यों है ये बताना होगा. काहे के लिए ये रेगुलेशन? कि कोल डस्ट को हार्मलेस बनाने के लिए. गेटिंग माय पॉइंट्स? कि वो कोल डस्ट एक्सप्लोजन ना कर सके, वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित ना कर सके. ये दो काम के लिए ये रेगुलेशन दिया हुआ है. ठीक है. और हम आप लोग को 2 महीना पहले एक वीडियो भेजे थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल स्टोन डस्टिंग एंड स्टोन डस्ट बैरियर. वहां बहुत लंबा चौड़ा बताए होंगे. नट सेल में हम एक सेंटेंस में बताएंगे कि स्टोन डस्टिंग इसलिए करते हैं, स्टोन डस्ट का छिड़काव करते हैं ना, उसी को स्टोन डस्टिंग बोलते हैं. आपका ये रेगुलेशन उसको इनकम्बस्टिबल डस्ट बोलता होगा. वो एक ही बात है. स्टोन डस्ट बोलिए, इनकम्बस्टिबल मैटर बोलिए, इनकम्बस्टिबल डस्ट बोलिए, वो एक ही बात है. स्टोन डस्ट बोलो. स्टोन डस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि कोयला में एक्सप्लोजन, कोल धूल में, कोल डस्ट में एक्सप्लोजन होने की संभावना को कम करने के लिए. और कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो गया तो उसको फैलने से रोकने के लिए स्टोन डस्ट बैरियर है. कैसे ये नहीं होने देता एक्सप्लोजन? आपका जो लाइम स्टोन डस्ट है, जिप्सम डस्ट है, इनका हम इस्तेमाल करते हैं. जिप्सम डस्ट में मॉइस्चर होता है, वाटर कंटेंट होता है, और आपका लाइम स्टोन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है. तो यदि जब धूल हवा में उठेगा तो क्या होगा? स्टोन डस्ट भी कोयला के साथ, कोल धूल के साथ स्टोन डस्ट भी उठेगा. कोल डस्ट है, स्टोन डस्ट उठा तो क्या करेगा ये? यदि कहीं चिंगारी है तो उस चिंगारी को, फ्लेम को ठंडा कर देगा. और जब ठंडा कर देगा तो मतलब हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है स्टोन डस्ट में, तो वो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होने के चलते कोयला के धूल में आग नहीं लगेगा, कोल डस्ट में आग नहीं लगेगा. और जब आग नहीं लगेगा तो एक्सप्लोजन नहीं होगा. तो एक्सप्लोजन ना हो इसके लिए स्टोन डस्टिंग करते हैं, और हो ही गया तो उसको फैलने से रोकने के लिए स्टोन डस्ट बैरियर लगाते हैं. तो ये बेसिक हुआ. अब हम चालू करते हैं. 4 मिनट हो गया लगता है. हम अब चालू करते हैं रेगुलेशन 144. इस पूरे रेगुलेशन में 10 सब रेगुलेशन दिए हैं. वो 10 सब रेगुलेशन में से इस पूरे रेगुलेशन की जान है सब रेगुलेशन नंबर 3. क्या है सब रेगुलेशन नंबर 3? ट्रीटमेंट ऑफ कोल डस्ट.
स्टोन डस्टिंग और वाटरिंग, ये दिया हुआ है। ऐसे पॉइंट नंबर नहीं लिखे होंगे हम, आप लोगों के दिमाग में आ जाए इसके लिए 10 पॉइंट हम लिख देंगे कि 144 में क्या क्या चीज है। नंबर 1 में डस्ट प्लान के बारे में बताया है। नंबर 2 में डिमोर्केशन ऑफ एरियाज के बारे में बताया। नंबर 3 में ट्रीटमेंट ऑफ कोल डस्ट के बारे में बताया, जो बोला कि इस पूरे रेगुलेशन का यही जान है, सब कुछ यही है, इसी के लिए तो हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? डस्ट कंट्रोल मेजर्स कर रहे हैं। डस्ट कंट्रोल मेजर्स मतलब जो कोल डस्ट है उसको हार्मलेस बना रहे हैं कि वो कोल डस्ट एक्सप्लोजन ना कर सके और वो हार्मफुल इफेक्ट हमारे इंसान के ऊपर न डाले। ठीक, तो हम चालू करते हैं डस्ट प्लान। ये रेवल्यूशन 144 बोलता है, इसमें लिखा है कि इन एवरी अंडरग्राउंड वर्किंग्स और बिलो ग्राउंड वर्किंग्स ये डस्ट प्लान शेल बी मेंटेन्ड। क्या रखना है आपको? एक डस्ट प्लान मेंटेन करके रखना है जिसका आरएफ जो होगा, स्केल जो होगा 2000:1 रहेगा। और ये डस्ट प्लान में क्या चीज दिखाएंगे भैया? इसमें दिखाएंगे कुछ एरियाज दिखाएंगे। क्या एरियाज दिखाएंगे? ऐसे एरिया दिखाएंगे जो कि नेचुरली वेट है। ऐसे एरिया दिखाएंगे जो जिनमें स्टोन डस्टिंग की जरूरत है। और स्टोन डस्टिंग अब 24 घंटा में, 7 दिन में, 14 दिन में, 30 दिन में या 3 महीने में करना, ये किसके आधार पर तय होगा? ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ डस्ट सैंपल। ठीक है, हम डस्ट सैंपल कैसे लेते हैं 145 में देखेंगे। ठीक है, और ऐसे एरियाज जिनमें वाटरिंग करने की जरूरत है, जहां पे वाटर स्प्रे करने की जरूरत है। तो क्या बोला? पहला पॉइंट, इन एवरी बिलो ग्राउंड वर्किंग्स डस्ट प्लान शेल बी मेंटेन्ड। एक लाइन लिख देना। दूसरा लाइन, ऐसे नोट्स बनते हैं ताकि याद रहे। दूसरा लिखा आरएफ ऑफ डस्ट प्लान 2000:1। डस्ट प्लान shall show the following areas by distinctive colors, code letters or numbers. Number 1, naturally wet areas, watering zone, इसमें लिख देना पाइपलाइन आल्सो, क्योंकि पाइपलाइन भी दिखाना होगा ना, पाइपलाइन रहेगा तब ना पानी मारिएगा। उसका थर्ड, डस्टिंग जोन और डस्टिंग एरिया। डस्टिंग जोन में क्या रहेगा? The areas which require treatment with incombustible dust, that means stone dust, at intervals of 24 hours, 7 days, 14 days, 30 days or 3 months, as the case may be, and this interval shall be based on the results of analysis of routine dust sample. Okay, first point is complete. Number 2, demarcation of areas. कौन कौन एरिया बताए अभी हम? नेचुरली वेट एरिया, वाटरिंग जोन, डस्टिंग जोन, ये एरिया को बिलो ग्राउंड वर्किंग्स में डिमोर्केट कर देना होगा। एक लाइन में लिखना है। क्या लिखना है? अबो एरिया शेल बी डिमोर्केटेड इन द बिलो ग्राउंड वर्किंग्स। खत्म। नंबर 3, यही इसका जान है पूरे रेगुलेशन का। इसको सुनिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ कोल डस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ कोल डस्ट, कोल डस्ट का ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट काहे के लिए करते हैं? बीमार आदमी का ट्रीटमेंट करते हैं, बीमारी को दूर करने के लिए करते हैं। ट्रीटमेंट उसी के लिए करते हैं। हम यहां हमारा कोल डस्ट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब उसको हार्मलेस बनाने के लिए हम उपाय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो कैसे करते हैं? स्टोन डस्टिंग और वाटरिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पे? यहां 2 काम करेंगे। पहला लिखा है आपने स्टोन डस्टिंग, तो स्टोन डस्टिंग के बारे में बोल देते हैं। दूसरा वाटरिंग। 2 ही तो चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्या लिखेंगे? कि एवरी पार्ट ऑफ माइंड विच इज नॉट नेचुरली वेट आर नॉट आइसोलेटेड बाय आइसोलेशन स्टॉपिंग इनकम्बस्टिबल डस्ट आर स्टोन डस्ट
shall be done in such a manner, ऐसे तरीके से, and at such interval, और उतने समयांतर पर, in such stone dusting shall be done in such a manner and such interval as to the stone dust on the floor, roof, sides, and on any supports or structure, the mixture contain not less than 75% incombustible dust or incombustible matter, or we can say stone dust. उस मिक्सचर में कोल डस्ट है, वहां पे आपने क्या छिड़क दिया, स्टोन डस्ट. तो उस स्टोन डस्ट और कोल डस्ट के मिक्सचर में, स्टोन डस्ट और कोल डस्ट के मिक्सचर में आपका स्टोन डस्ट इनकम्बस्टिबल मैटर बोल सकते हैं, आप उसको इनकम्बस्टिबल डस्ट बोल सकते हैं, स्टोन डस्ट बोल सकते हैं, उसका मात्रा 75% से कम नहीं होगा इन केस ऑफ कोल सीम हैविंग volatile matter less than 30%. But in case of coal seam having volatile matter more than 30%, incombustible dust must be 85%. Incombustible dust means stone dust. ठीक है, स्टोन डस्टिंग हो गया. उसके बाद क्या रहेगा, वाटरिंग. Water shall be sprayed at intervals as will ensure that the dust on the floor, roof, sides and on any support, जो आपके फ्लोर में डस्ट है, साइड में डस्ट है, कोई सपोर्ट के ऊपर डस्ट है, कोल्ड डस्ट है, डस्ट मतलब कोल्ड डस्ट है, उस डस्ट को इस तरीके से भिगो देना, वाटरिंग कर देना है कि उस डस्ट का यदि हम सैंपल ले और उसका एनालिसिस करें तो उस डस्ट में पानी की मात्रा 30% से कम नहीं होना चाहिए बाय वेट. बाय वेट वाटर कंटेंट शुड नॉट बी लेस देन 30%. ठीक है, और जब कहीं से हमने सैंपल लिया, जो हम नेचुरली वेट बोल रहे थे ना, पहले हम बताते वहां छोड़ दिए, बताना चाहिए था डेफिनेशन. नेचुरल वेट का डेफिनेशन क्या है कि यदि कहीं से हमने डस्ट का सैंपल लिया और उस सैंपल में वाटर कंटेंट यदि 30% या उससे अधिक है, तब हम बोलते हैं कि वो नेचुरली वेट है. ठीक है, ये अलग वाली बात है, इसमें नहीं लिखना, ये जो नेचुरल वेट का डेफिनेशन बताया. ठीक है, इसके बाद है फॉर क्वालिटीज ऑफ स्टोन डस्ट. अब जो इनकम्बस्टिबल डस्ट डाल रहे हैं, इनकम्बस्टिबल मैटर वहां छिड़क रहे हैं, तो कुछ ले जाके छिड़क दीजिएगा क्या, नहीं, उसका कुछ डिजायरेबल क्वालिटीज चाहिए. 4 को डिजायरेबल क्वालिटीज आपका रेगुलेशन बोलता है. एक तो पहली बात, नॉट मोर देन 5% फ्री सिलिका. 5% से ज्यादा फ्री सिलिका नहीं रहना चाहिए जो आप स्टोन डस्टिंग करने जा रहे हैं. यदि सिलिका ज्यादा हो जाएगा तो सिलिका से भी सिलिकोसिस होता है, इसलिए 5% से ज्यादा सिलिका नहीं चाहिए. एक दूसरा बोलता है कि ये लाइट इन कलर इसका लाइट होना चाहिए. इजिली डिस्पर्सेबल इनटू द एयर, ये आसानी से हवा में उड़ जाए, इस टाइप का चाहिए. और नहीं तो जब कोल्ड डस्ट उड़ेगा और ये उड़ेगा ही नहीं तो क्या होगा, कोल्ड डस्ट में एक्सप्लोजन हो जाएगा. ये हीट को ऑब्जर्व न करता है, इसलिए ना हम मेजर ट्रीटमेंट कर रहे हैं. और ये केक नहीं बनाना चाहिए, पानी सोख करके केक नहीं बनना चाहिए. केक बन जाएगा तो डिस्पर्स होगा हवा में, जब डिस्पर्स नहीं होगा कोल्ड डस्ट के साथ तो कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन को नहीं रोक पाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट टेस्टिंग ऑफ डस्ट. जो हमने स्टोन डस्टिंग किया, इसकी इफिकेसी है या नहीं है, ये कारगर है कि नहीं है, ये कैसे पता करेंगे. इसके लिए हमको टेस्टिंग करना होगा. हर 3 महीना में एक बार हम कहीं से ऐसा उठाएंगे डस्ट को, फूंक मार के देखें उड़ा कि नहीं उड़ा. यदि डिस्पर्सेबल है इजीली, दैट मीन्स ये कारगर है. और नहीं हो रहा है तो क्या करना होगा, उसको रिप्लेस करना होगा. ठीक है,
अब डस्टिंग कैसे करते वो आगे देखेंगे। नो नंबर 7 मेथड ऑफ स्टोन डस्टिंग। कैसे आप स्टोन डस्टिंग कीजिएगा। आप 7 में देखें ना, ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड डस्ट, उसमें एक पॉइंट था स्टोन डस्टिंग और दूसरा था वाटरिंग, था ना। तो स्टोन डस्टिंग कैसे करेंगे आप, उसका तरीका आपके पास रहेगा तब ना। तो क्या करते हैं हम इसके लिए, सबसे पहले कोल्ड डस्ट को क्लीन कर लेते, साफ कर लेते। कहां से करेंगे, अरे फ्लोर में रहेगा, रूफ में रहेगा, साइड में रहेगा, सपोर्ट पर रहेगा, वही ना करेंगे। और उसके बाद स्टोन डस्ट को छिड़क देते हैं। तो क्या बोले हम, एक ही ना बात बोले, छोटा सा बात बोले, बिफोर ट्रीटिंग विद स्टोन डस्ट ऑल कोल्ड डस्ट shall be cleaned from floor, roof, sides and on any supports. क्लियर। स्टोन डस्टिंग के पहले आपको क्या कर देना है, कोल्ड डस्ट को साफ कर देना है, क्लीन कर लेना है। और ये जो आपने डस्ट, कोल्ड डस्ट को कलेक्ट किया, इस कोल्ड डस्ट को 24 घंटे के अंदर में सरफेस पे भेज देना है। ले जाके सीधा कोल बंकर में डाल देना भैया, वहां पे कोयला भी बढ़ जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, स्टोन डस्टिंग कर रहे हैं, आप ही को हमें इंचार्ज बना दिया, तो कैसे कीजिएगा। मान लो वो उधर सामने, मेरे सामने से हवा इधर आ रहा है, तो मैं इधर से जाऊंगा क्या डस्टिंग करते हुए। तो यदि मैं ऐसा छिड़का और वो सब का सब डस्ट मेरे नाक मुंह में घुस जाएगा, ऐसा तरीका अपनाएंगे क्या, नहीं। कैसे करेंगे, जिस डायरेक्शन में हवा फ्लो रहा उसी डायरेक्शन में स्टोन डस्टिंग करते चलना है। कोल्ड डस्ट भी वैसे ही साफ करेंगे। मान लो इधर की तरफ, ये मेरे सामने तरफ जो है हवा बह रहा है, मेरे पीछे से हवा आ रहा है, मेरे सामने हवा जा रहा है, तो मैं स्टोन डस्ट भी ऐसा करते चलूंगा। तो डस्ट किधर जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, मेरे नाक कान मुंह में जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए क्या बोलता है, क्लीनिंग ऑफ कोल्ड डस्ट, ये भी 6वां नंबर चल रहा है। क्लीनिंग ऑफ कोल्ड डस्ट एंड स्प्रेडिंग ऑफ स्टोन डस्ट shall be done in the direction of flow of air। जिस डायरेक्शन में हवा बह रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी क्लीनिंग भी करेंगे और स्टोन डस्टिंग भी करेंगे। ठीक है। नंबर 7 रिकॉर्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, क्या है ये रिकॉर्ड। आपने कितना कोल्ड डस्ट क्लीन किया, किन किन एरिया से किया, किन किन एरियाज में आपने स्टोन डस्टिंग किया, उसी का रिकॉर्ड लिखना है। ए रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन्ड विच शो एरियाज ऑफ क्लीनिंग ऑफ कोल्ड डस्ट एंड एरियाज वेयर स्टोन डस्ट बीइंग डन। ठीक, इसके बाद ये तो लिख दिया आपने, उसमें रिकॉर्ड में लिख दिया। अब इसके ऊपर साइन कौन करेगा, the person responsible or authorized for the dust control measures, and who is responsible, dust in charge. Dust in charge shall sign and dated on the entries in a bound pack book, and manager or ventilation officer shall countersign this record. मैनेजर या वेंटिलेशन दो में से कोई एक दिया हुआ है। ठीक है, मैनेजर और वेंटिलेशन अफसर शैल काउंटरसाइन ऑन दिस रिकॉर्ड। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ डस्ट इंचार्ज। अभी बोला ना कि डस्ट इंचार्ज खाता भी मेंटेन करेगा, बोर्ड पे ग्रुप मेंटेन करेगा, तो उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। डस्ट कंट्रोल मेजर शैल बी कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन हैविंग managers or overman certificate or diploma or degree in mining or mining engineering। वो आदमी को आप डस्ट कंट्रोल मेजर्स के लिए अपॉइंट करेंगे जो कि मैनेजर का सर्टिफिकेट प्राप्त व्यक्ति होगा या ओवरमैन सर्टिफिकेट प्राप्त व्यक्ति होगा, या कम से कम उसके पास माइनिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग का डिग्री या डिप्लोमा
होगा उस आदमी को। ये क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले ध्यान से सुने, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे यहां से। अपॉइंटमेंट ऑफ डस्ट इंचार्ज, क्वालिफिकेशन बता दीजिए, उसका अपॉइंटमेंट करना होगा। डस्ट इंचार्ज shall not act as a sampling in charge, or management shall not give any other duties to dust in charge except with the permission of regional inspector of mines. However, in case of mine having output, monthly output less than 5,000 ton, dust in charge can act as a sampling in charge. Next, responsibilities. What are the responsibilities? अरे दो ही ना काम करना है भैया, पानी छिड़कना, स्टोन डस्टिंग करना है, यही ना काम है, यही उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ब्लास्टिंग के पहले मतलब सब फायरिंग के पहले और वर्किंग आवर में समय समय पर जहां जरूरत है वाटर स्प्रिंग का वहां वाटर स्प्रिंग करेंगे। ठीक है, दूसरा काम क्या करेंगे, जिन एरियाज में स्टोन डस्टिंग करने की जरूरत है वहां स्टोन डस्टिंग कर देंगे। ठीक है, और तीसरा काम क्या है, ये दोनों काम जो बताए वाटर स्प्रिंग वाला और स्टोन डस्टिंग वाला, ये दोनों काम के लिए अरेंजमेंट करेंगे। ही शैल बी इंश्योर टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर दिस टू जॉब्स। ओके, इतना ही तो है। ये रेगुलेशन समझ क्यों नहीं आता, इसलिए नहीं आता क्योंकि क्यों है ये रेगुलेशन ये नहीं कोई बताता है।